तो इस वाले सवाल में क्या किया गया, तो क्वेश्चन में दिया है कि s प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाओ कि s क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3s बाई जेड। फार्मूला आप जानते हो, s क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3s बाई जेड बराबर होता है s प्लस बाई प्लस जेड इंटू एस स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स। क्वेश्चन में जो दिया है s प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यहाँ 0 लिख दिए तो 0 का गुणा किसी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ये सब 0 हो गया। और माइनस 3s बाई जेड का पक्षांतरण कर दिए तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया, तो ये माइनस में है तो क्या हो गया प्लस में हो गया बस। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हमेशा आता रहता है, ये सरल भी है। अगला क्वेश्चन ये आता है हमेशा, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित कीजिए, एस क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर 1/2 x प्लस बाई प्लस जेड, 1/2 s प्लस बाई प्लस जेड। अगले ब्रैकेट में क्या है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एस का होल स्क्वायर जी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इसका राइट हैंड साइड ले लें और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, दिखाते हैं। राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो क्या है 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये क्या है, ये फार्मूला जानते हो, एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हो कि नहीं, क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगाते हैं तो बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड 1/2 एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, बाई स्क्वायर तो 2 बाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो 2 जेड स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 2 बाई जेड माइनस 2 जेड एक्स। ऐसे अब देखने से पता चल रहा है, देखो ना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर तो 2 बाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर तो 2 जेड स्क्वायर हो गया, माइनस 2x बाई पहले से है, माइनस 2 बाई जेड पहले से है, माइनस 2 जेड पहले से है। तो देखो सभी पद में एक 2 है कि नहीं है, 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 यहाँ कॉमन लोगे तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो जो बचेगा वो फार्मूला लास्ट वाला आ गया जो आप याद किए हो। तो यहाँ राइट हैंड साइड तो क्या लिख दोगे 1/2, ये क्या होगा s प्लस बाई प्लस जेड, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स है, ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया s प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स। किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3s बाई जेड का फार्मूला नहीं है, हैं? जब a प्लस बी प्लस सी या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रहता तो क्या लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखते हो। तो यहाँ s बाई जेड के रूप में लिखा गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं s का क्यूब प्लस बाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3s बाई जेड लिख सकते हैं। यहाँ बगल में फार्मूला लिख देना क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे यही ना है फार्मूला। तो यही वाला फार्मूला लगा दिए, इतना लिखा है
ये वाला लिखा हुआ है तो हम ये वाला लिख दिए। तो यही चीज़ एक्स वाई जेड में लिखा हुआ है तो हम ये वाला लिख दिए एक्स वाई जेड में, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड, एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड। ये राइट हैंड साइड लेकर चले तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। देख लो हो गया, लिख चुके, हमने मिटाइएगा, विस्तार कीजिए। प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआतें नहीं कर पाए थे क्या अभी। 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अच्छा वही लिख रहे हो, तो क्या कर रहे थे अभी। ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना टेस्ट के लिए। अच्छा कल संडे है ना। हाँ। 25 तो देखो यहाँ फार्मूला, इसमें देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो a प्लस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो इसको, फिर बताते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब होता है कि नहीं होता। अब a के स्थान पे क्या है, 2x, a बराबर 2x, अब b बराबर क्या है, 3y, b बराबर, इधर मिटा दें 3y, एक और मिटा दें, हाँ चलो 3y सूत्र 1 में रखने पर, 3y सूत्र 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं सूत्र 1 में। ये तो जहाँ a है वहाँ क्या लिख देंगे 2x, जहाँ b है 3y का होल स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, a के स्थान पे 2x का क्यूब लिख देंगे कि नहीं, और 3 लिखेंगे a के स्थान पे 2x का स्क्वायर, और b के स्थान पे 3y, फिर 3 इंटू a के स्थान पे 2x, और b के स्थान पे 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ b के स्थान पे लिख देंगे 3y का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 3y का होल क्यूब है ना, ये होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का भी क्यूब, क्या लिखेंगे 2 का क्यूब s का क्यूब, यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, 3 ये y, ये 3 इंटू 2x इंटू ये 3y के स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, 3 का क्यूब y का क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा 2s प्लस 3y का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब का इसका मतलब 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 s क्यूब, ये 3 गुणे 2 गुणे 2 x स्क्वायर, यहाँ पे 3y, फिर क्या लिखोगे 3 इंटू 2x इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 y स्क्वायर, ये 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 y क्यूब। अब क्या लिख दोगे इसको, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या होगा 8 ना, तो क्या लिख दोगे 8s क्यूब, और यहाँ 3 दूना 6, सुनो पहले ना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 त्याई 36,
तो 36 लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाई, फिर क्या है 2 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 लिख दोगे और क्या 54 एक्स बाई स्क्वायर, एक्स बाई स्क्वायर, फिर क्या 3 3 9 3 27, 27 बाई क्यूब, यही आंसर। एक इसकी वैल्यू आ गई 2s + 3y का होल क्यूब की वैल्यू आ गई।